मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माशाअल्लाह मुमरा का सफ़र बहुत ज़्यादा कारआमद रहा। मुझे मुमरा के अंदर जो माशाअल्लाह इल्म और इरफान के ऐसे ऐसे चराग है उनसे इस्तेफ़ादे का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ जिन लोगों की सोहबत में मैं बैठा और जिन लोगों से मुझे जो है कुछ इल्म सीखने का मौका मिला। उन तमाम लोगों का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके जैसे जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला। जैसे जावेद अख्तर सर, माशाअल्लाह साबू सिद्दीक़ कॉलेज के आप प्रिंसिपल है। इसी तरह से जावेद शेख साहब जो मेन पावर का काम करते हैं, कई नौजवानों को आपने रोज़गार से लगाया है। इसी तरह से हमारे शकील शेख साहब माशाअल्लाह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कामकाज करते हैं और कई जो लोग हैं उनको उन्होंने बिज़नेस की लाइन में खड़ा किया है। इसी तरह से नाजिम शेख साहब और हसन मुलानी साहब, माशाअल्लाह हसन भाई का भी जो काम है मुझे इतना पसंद आया। जो काम हमारे पुणे के अंदर वर्क फॉर कंपेशन की टीम कर रही है, हमारे अनवर भाई है, उवैस अंसारी साहब है और उनकी पूरी टीम है, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं माशाअल्लाह उसी काज को आगे बढ़ाया है हसन मुलानी साहब ने मुमरा के अंदर। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने उनका जब काम देखा, वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमको जिसकी तालीम दी थी और जो ख़ुद आप करके गए थे, यानी भूखों को खाना खिलाना है, नंगों को कपड़ा पहनाना है और समाज के अंदर जो है समाज के ऐसे दबे कुचले लोग जिनकी तरफ कभी किसी की नज़र भी नहीं जाती है। जैसे आपने देखे होंगे बम्बई तो बहुत बड़ा शहर है, बम्बई में जो है मुमरा के जैसे ऐसे 50 रेलवे स्टेशन होंगे और एरिया होंगे जहाँ पे स्टेशनों के बाहर में और अतराफ़ में बहुत सारे बच्चे जो है आपने देखे होंगे जो कचरा उठाते हैं या जो भीख मांगते हैं या जो बच्चे वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। हसन मुलानी साहब की टीम वैसे बच्चों को और जो अपनी फैमिलीज़ के साथ में रहते हैं उनकी पूरी फैमिली को, जैसे ईद का मौका है, इसी तरह से बकरीद का मौका है, इसी तरह से खुशी के जो मौके हैं उन बेचारों को कभी पता भी नहीं चलता है कि कब ईद आ रही है और कब ईद जा रही है। उनकी तो पूरी ज़िंदगी उसी इलाके में गुजर जाती है। वैसे बच्चों को जो है उनकी जो टीम है, यानी जो उनके साथ में फ़ीमेल का भी एक पूरा का पूरा स्टाफ है काम करने के लिए, जो उनकी फ़ीमेल टीम है माशाअल्लाह, वो बहनें उन बच्चों को उस माहौल से निकाल के उनको अच्छी कपड़े के दुकान में लेकर जाना और वहाँ जाने के बाद उन बच्चों का जो नाप है उसके एतबार से उनको रेडीमेड कपड़े दिलाना और कपड़े दिलाने के बाद में उन बच्चों को उनके जहाँ पे वो लोग रहते हैं फिर उनके माँ बाप के भी लिए कपड़े का इंतज़ाम करना और जो बच्चे वहाँ मौजूद नहीं हैं फिर उनको भी उनके माप के हिसाब से कपड़े ला कर देना। यानी वो बच्चों के खुशी की कोई इंतहा नहीं। जो मैंने देखा कि वो बच्चे जो यानी जिनको ये लगता था कि भाई हमारी कोई ज़िंदगी ही नहीं है और हमारी ज़िंदगी तो बस यही है, जिन्होंने सालों से कभी अच्छे कपड़े नहीं देखे हुए हैं, वैसे बच्चों को अच्छे अच्छे शोरूम में ले जाकर कपड़े लेना और वैसे बच्चों को कपड़े पहनाना, ये जो काम उनका है। उसके अलावा फिर दूसरे जो काम है जो मैंने बताया ना, हमारी वर्क फॉर कंपेशन की जो टीम पुणे की काम कर रही है, सेम उन्हीं के तरीक़ेकार को आगे बढ़ाते हुए माशाअल्लाह ईद मिलाद वग़ैरह के मौके पर जिस तरीक़े से अतराफ़ में जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ों पर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, हालांकि वो हमारे पड़ोस में सालों से रह रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है बेचारों को कि कब ईद मिलाद आती जाती है, कब रमज़ान बकरीद आते जाते हैं। हालांकि जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और मेरे बयानात सुनते हैं, आपको शायद ये चीज़ अच्छी तरह जहन में होंगी कि मैं सालों से ये बात बोलते आ रहा हूँ, हर रमज़ान के मौके पे हमने ऐसे इफ्तार पार्टी के प्रोग्राम रखना चाहिए हमारे बिरादरान वतन की बस्तियों में, ख़ास तौर पे जो हमारे दलित भाई है, जो आदिवासी भाई है, जो ST OBC जो समाज के लोग जिन इलाक़ों में रहते हैं या जिन झोपड़पट्टियों में जिन बस्तियों में रहते हैं, वहाँ जाके हम इफ़्तार पार्टी करके उन लोगों को भी इफ़्तार कराए। इसी तरह से ईद मिलन का प्रोग्राम के उस इलाके में जाके हम 10 लीटर 50 लीटर का शीरखुरमा बनाए और वो पूरी बस्ती के अंदर तकसीम करें सब लोगों को और लोगों को बुला के पिलाए और उनको एक मैसेज भी दे साथ में कि देखो भाई ये जो हम कर रहे हैं असल में ईद एक खुशी का दिन है और ईद इसलिए है कि पूरा रमज़ानुल मुबारक का महीना आपने रोज़े रखे थे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी में महीना गुजारा।
ये मैसेज आज तक हमने दिया नहीं है। अगर पिछले 75 साल से हम देते आते थे ना, तो मुल्क के हालात ही कुछ और रहते थे। जैसे अभी 4 दिन पहले जयपुर के अंदर 250 घराने जिन लोगों ने अपने मज़हब को तब्दील कर दिया, अगर मुसलमानों के उनके साथ में हुस्न सलूक और अखलाक रहता था, और ये जो हमारी एलर्जी है, नहीं नहीं नहीं, अपना काम नहीं है वो। और ये मुझे खुद लोगों ने कहा है, ये जो फ्री में मैं नाश्ता तकसीम, क्या तकसीम कर रहे बोले तुम? अपने लोगों में क्या कमी है क्या? गरीबों की, मोहताजों की, मिस्किनों की। एक्चुअल में हमने अपना 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 ये जो अपनी सोच है ना हमारी, इसी वजह से जो दावत का काम है महदूद होके रह गया हमारा। हमारी दावत दूसरों तक पहुंची ही नहीं ना, क्योंकि दूसरों को हमने वो अदब, वो अखलाक और वो चीज़ें बताई ही नहीं कि एक मुसलमान, यानी अल्लाह ताला ने जो है कुरान में, हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में फरमाया है रब्बुल आलमीन, यानी अल्लाह ताला जो है वो आलमीन के रब है। और अल्लाह के नबी के बारे में फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, वो आलमीन के लिए रहमत है, मुस्लिमीन कहीं पे भी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि हमने उनको प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, नहीं, वो हमारे ही रब है और हमारे ही नबी है। ये प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, पिछले 75 साल से लेके अगर आज तक हम ये काम करते आते थे, पिछले 1 महीने की रिपोर्ट ये है 10,000 ख़ानदान, 10,000 घराने उन्होंने अपने मज़हब को तब्दील किया। दिल्ली के अंदर पूरे मैदान में खड़े रह के देखो वो खबरें आपको जो है ना, ये हमारे पके तक, गले तक, सड़े तक, बदबू मारे तक जो चैनल है वो नहीं बताएंगे। 10,000 लोग पूरे मैदान में खड़े रहकर उन्होंने जो है कसम खाई और अपने मज़हब को बदला। इसी तरह से जयपुर में जो 250 घराने हैं, मुझे आप बताओ, अगर हमारा हुस्न सलूक उन लोगों के साथ में सही रहता और हम लोग पहले से काम करते आते थे इस काज के ऊपर ना, तो आज जो है हमारे लिए एक खुशी का मौका होता था कि किसी और जगह जाने की बजाय वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के साए में रहते थे। प्रॉब्लम तो इसीलिए हसन मुलानी साहब जो काम कर रहे हैं ना, ये ओरिजिनल करने का काम यही है। जो ईद मिलाद के मौके पे उनकी टीमें, सारे आदिवासी लोग, वो बेचारे आदिवासी जो है वो ओरिजिनल में मूल निवासी उस इलाके के वही है, ओरिजिनल रहवासी वही लोग हैं जो पहाड़ों पे, जो बस्तियों में रहे हुए हैं। हम उन इलाकों के अंदर जाके हम बसे हुए जो लोग हैं, जिन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी और वो आज भी पहाड़ों के अंदर वही उनकी ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ जाकर इन्होंने उनको इस्लाम का पैगाम दिया और अल्लाह के नबी की सीरत बताई उनको, और ये बताया कि भाई देखो, हम ये जो इस मौके पे आप लोगों के साथ जो हुस्न सलूक कर रहे हैं, और ये जो हम आप लोगों के पास में जो है मिठाई वगैरह बांटने के लिए आए हैं, इसका मतलब इसका मकसद ये नहीं है कि भाई तुमको जो है तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह से जो है यानी इस्लाम के बारे में कोई तुमको प्रेशराइज करना है या कोई बात बोलना है, नहीं, बल्कि ये खुशी का मौका है कि भाई मुसलमान भी खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे भी गली महल्लों में ईद मिलाद के मौके पे मिठाइयाँ तकसीम हो रही है, बड़ी बड़ी देगें लगी हुई है, और आप लोग भी हमारे साथ रहते हैं तो आपको भी खुशी में शामिल किया जाए, इसलिए ये मिठाई वगैरह आप लोगों में बांटी जा रही है। देखो, ये हुस्न सलूक है, ये हमने करना चाहिए सब लोगों के साथ में। सब अपने हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, सब अपने हैं, अपने दिल को बड़ा करो। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है, और तालाब तो बरसात में हो जाते हैं कम ज़र्फ़, और बाहर कभी आपे से समंदर नहीं आता। समंदर बनाओ अपने दिल को, सब अपने हैं। अगर हमारे हिंदू भाई है तो वो भी अपने हैं, क्रिश्चियन भाई है तो वो भी अपने हैं, दलित भाई है तो वो भी अपने हैं, और जो हमारे दूसरे समाज के जो भाई है, बौद्ध समाज के भाई है तो वो भी अपने हैं, SC ST OBC आदिवासी किसी भी समाज के रहने दो, सब अपने हैं। हमारे इस्लाम में इतनी वसात है, ये हदीस की किताब मेरे बाजू है, मुंतखब हदीस, इसी में वो हदीस मैंने पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पेड़ और पौधे के लगाने को भी सदका करार दिया, और कहा कि वो पेड़ पौधा अगर बड़ा होगा, उसके फल फ्रूट लोग खाएंगे तो उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा, और जो लोग उसके साए में बैठेंगे उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा। और आपने हरा दरख्त काटने से मना फरमाया, हरा दरख्त नहीं काट सकते आप, मना फरमाया हरे दरख्त के काटने से। तो मुझे बताओ, जिस शरीयत के अंदर एक हरा दरख्त जिसके ज़रिए से लोगों को साया मिल रहा है, उसके काटने से मना किया गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते उस शरीयत में कितनी गुंजाइश होंगी सबके लिए। तो वो जो काम हसन मुलानी साहब कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर जो स्कूल का क़ियाम उन्होंने अमल में लाए, जिसके अंदर जो है ऐसे बच्चे जो नशे के आदी है, और ऐसे माँ बाप जिनको कुछ पड़ी नहीं है अपने बच्चों की, वो स्कूल जा रहे या नहीं जा रहे,
वैसे बच्चों के लिए उन्होंने जो स्कूल बनाया और 8वीं 10वीं तक माशाअल्लाह वहाँ पे तालीम हो रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सारी चीज़ें देखकर, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं यहाँ पे आपके पास में कुछ बोलने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए आया था, और मुझे ये सारी सीख मिली वहाँ पे जाने के बाद कि माशाअल्लाह करने के हज़ारों काम हैं अगर हम करना चाहें तो। करने के पॉजिटिव काम अगर हमको करना है ना, ऐसे 50 काम हैं जो हम कर सकते हैं, और ये सारे काम जो है सदक़े जारिया है हमारे लिए। तो मुमरा का सफ़र बहुत 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 अच्छा रहा माशाअल्लाह। और फिर हमारे शेयर मार्केट के लाइन से भी लोग आते रहे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, नाला सोपारा से और चेंबूर से, गवंडी से, बायकल्ला से, अंधेरी वग़ैरह से और तलोजा से। ये सारे लोग जो हज उम्रे वाले भी और शेयर मार्केट वाले भी आए, उन लोगों के साथ भी माशाअल्लाह बैठकर फ़ेस टू फेस जो बातचीत वग़ैरह हुई, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और उनको भी उनके सवालों के वहाँ पे जवाबात मिल गए। अब मैं आपको एक ऐलान साथ में ये कर दूं, अगले हफ्ते का मेरा सफ़र है नांदेड़ शहर का। 31 अक्टूबर पीर के दिन दोपहर में 2:30 बजे मैं नांदेड़ पहुंचूंगा सचखंड एक्सप्रेस से। मेरा रिज़र्वेशन बन गया है, मैं जालने से बैठूंगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं जालने में रहूंगा 30 तारीख को, और 30 को मैं जालने में रहूंगा संडे को, और फिर 31 को दोपहर सुबह में 10:30 बजे सचखंड से जो है नांदेड़ के लिए बैठूंगा। और नांदेड़ में जो है 2:30 बजे पहुंचकर नांदेड़ में एक निकाह है सुमैया कॉलोनी की सुमैया मस्जिद में। असर के बाद वो निकाह होगा, मगरिब बाद वहाँ से फरागत हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद ईशा की नमाज के बाद में रेज़ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है, रेज़ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नांदेड़ का मशहूर और मारूफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। शेराज और रियाज सर, ये दोनों भाई मिलकर उसको तकरीबन पिछले 20 सालों से चला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वो जो रेज़ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ईशा के बाद हमारी वहाँ पे एक गेट टुगेदर की जो है, यानी एक मुलाकाती मजलिस है वहाँ पे, कि जो लोग शेयर मार्केट के लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं, या जिन लोगों के ये 30,000 और वीज़ा और टिकट के लाइन से जो उम्रे का हमने कम से कम वाला जो कंसेप्ट लेकर आए हैं, उसके बारे में जो भी सवालात वगैरह आपके रहेंगे, आप बिल्कुल उस मजलिस के अंदर शरीक हो जाइए, वहाँ पे आइए, आप हमारे से सवाल कीजिए, हम खुद आपकी खिदमत में आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे मुख्तलिफ शहरों के हर हफ्ते सफ़र रहेंगे, हम उसका ऐलान करते रहेंगे। लेकिन ये जो सफ़र है अगला, ये नांदेड़ शहर का सफ़र है। रेज़ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, शेराज सर और रियाज सर, उनके वहाँ पे जो है मेरा क़ियाम भी है, और वहीं पर जो है मुझे ये जो हमारी मुलाकात रहेंगी वहीं पर रहेंगी। यानी ये क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, जिसको जो पूछना है वहीं पूछे, वहीं पे जवाब दिया जाएगा। बस इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि पॉलिटिकल सवालात और मसलकी सवालात ये छोड़कर बाकी आप शेयर मार्केट के लाइन से पूछो, इकोनॉमी के लाइन से पूछो, जॉब्स के लाइन से पूछो, शादी ब्याह है और बाकी सारे मसले मसाइल है, बिल्कुल आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, पॉलिटिक्स और मसलकी बातों या मसलकी सवालात को छोड़कर। यह मैं आपको 5 दिन पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी से अपना सवाल भी चिट्ठी के ऊपर तैयार करके रख सकते हैं, ताकि हम वहाँ पे वक्त पर पहुँचे तो आपको सवाल पूछने में किसी किस्म की दिक्कत ना रहे, और आपके इल्म में पहले से ये बात रहे कि इस किस्म के सवालात पूछने की यहाँ पे इजाज़त नहीं है। उसके अलावा हर सवाल आप पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता हूँ, इस तरह से जो ये लोग काम कर रहे हैं अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। और हमारे मुमरा के जो होस्ट थे और मेरे मेज़बान थे, जिनकी दावत पे मैंने सफ़र किया, इरफान भाई मुमरा, मैं वाकई में भी आखिर में सबसे ज़्यादा दुआ तो उनके लिए होनी चाहिए कि उनके ज़रिए से अल्लाह ने ये सारे लोग जो वहाँ का क्रीम है, वहाँ की जो क्रीम टाइप के जो लोग थे एकदम, यानी जिनके एक एक के पीछे हज़ारों लोग चलने वाले, और अल्लाह ने बड़े बड़े कामों के लिए जिनको कबूल किया, ये सब इरफान भाई की दावत पे वहाँ पे जमा हुए थे। अल्लाह ताला इरफान भाई को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ, इरफान भाई की मोहब्बतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ, और इरफान भाई को अल्लाह तबारक व तआला जो जज्बा है उनके अंदर दीनी खिदमत का, वैसा हमारे अंदर भी अल्लाह ताला पैदा फ़रमा दे, और उनको अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। और उनके घर वालों को भी, उनके अहलो अयाल को भी, जो उन्होंने हमारी खिदमत की है 2 दिनों तक, अल्लाह उनको भी, उनके भाइयों को, उनकी वालिदा को, उनके पूरे घर वालों को इसका बेहतरीन बदल दोनों जहान में अता फरमाई। फिर मिलते हैं नांदेड़ में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।